बिहार तो सत्तू पिए। सत्तू पीने से शरीर ठंडा और दिमाग शांत रहता है और बिहार के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ठंडे दिमाग। नहीं, सत्तू पीते भी हैं और हम पिलाते भी हैं। श्रीमान तेजस्वी यादव की तरह नहीं है कि नवरात्रा में मछली खाते हैं तो आप खाइए, पर जनता को दिखाने का काम क्यों करते हैं नवरात्रा के समय? बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम से वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान से पूरे बिहार में एक बार फिर से खलबली मच रही है। देखिए, कभी हेलीकॉप्टर में मछली खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं तो कभी सावन में, अब मटन खाने का। अब ऐसे में बीजेपी ने मुद्दा 40 सीटों पर हो रहे चुनाव पर के पहले सीधे भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया है। देखिए, अमित शाह का कार्यक्रम बिहार में लगा था, जिसके बाद तेजस्वी यादव आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि अमित शाह जी को नसीहत उन्होंने दी है कि केंद्रीय मंत्री को सत्तू पीना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक संजीव चौरसिया जी मौजूद है। उनके टेबल पर इस वक्त सत्तू भी मौजूद है। सबसे पहले यही जानेंगे कि ये सत्तू आखिर क्यों आप लेकर बैठे हैं संजीव चौरसिया जी? नहीं, सत्तू पीते भी हैं और हम पिलाते भी हैं। अच्छा। श्रीमान तेजस्वी यादव की तरह नहीं है कि नवरात्रा में मछली खाते हैं तो आप खाइए, पर जनता को दिखाने का काम क्यों करते हैं नवरात्रा के समय? इनके पिता भी सावन के समय मीट बनाते हुए राहुल गांधी जी के साथ जनता को दिखाने का काम करते हैं। क्या सनातन का अपमान करना चाहते हैं क्या? जो बिहार की सत्तू है, स्वयं पी कर तो दिखाएं, पर बिहार के सत्तू जो संस्कृति का द्योतक है, गरीब गुरबा के एक तरह से पालन है, आज उस प्रकार से मजाक उड़ाने का काम इस सत्तू के साथ कर रहे हैं, तो बिहार की जनता सही समय पे जवाब देगी। विकास के साथ कोई लेना देना नहीं है। अनर्गल बयान देकर वो केवल बस बने रहना चाहते हैं मीडिया में। इस बात का प्रतीक है कि उनके पास विषय कुछ बचा नहीं, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी पैदा करके करना चाहते हैं। आज गरीब गुरबा की आवाज़ और आगाज कोई है तो इस देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी, जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किए और गरीबों को आवाज़ दे के काम, स्तर बढ़ाने का काम किए। आज इन्होंने तो कुछ नहीं किया, केवल इस प्रकार का अनर्गल बयान देने का काम करते हैं। इसलिए बाखूबी समय आने पर जनता जवाब देने का काम करेगी। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया, मगर तेजस्वी यादव 17 महीनों की जो सरकार बनी थी महागठबंधन की, उसका गुणगान करते हैं। 17 महीनों में हमने शिक्षकों को नौकरी दी, हमने बहालियाँ की, वो सब क्या? जो माननीय नीतीश कुमार जी, जो एनडीए के समय, हम लोग के समय जो निर्णय हुए थे, उसी निर्णय को स्वयं वो करना चाहते हैं। तो आज उनका निर्णय कुछ नहीं है। कहाँ काम किए? अपने समय में कोई आरक्षण भी देने का काम नहीं किए। जब जब रहा किस प्रकार से आरक्षण बिल फाड़ने का काम किए हैं, वो सब जनता जानती है कि उनके नेता क्या क्या काम किए हैं। दलितों को किस प्रकार का अपमानित करने का काम करते हैं, कि माननीय चिराग पासवान जी के माँ के ऊपर किस प्रकार की टिप्पणियां आरजेडी के लोगों ने किया। उन्होंने कुछ कहने का काम किया क्या? तो आज उनके खाते में कुछ नहीं है, केवल अपने आप को आरजेडी का राजकुमार बन के जो घूमने का काम कर रहे हैं और अपने परिवार को जो आरक्षण देने का काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं लड़वाने का, लड़ने का, तो जनता बखूबी जवाब देने का काम करेगी। तेजस्वी यादव की जनसभा में भीड़ आ रहा है और दावा तेजस्वी यादव खुद कर रहे हैं कि 40 सीट पर बीजेपी को साफ कर देंगे। लगता है साफ कर पाएंगे बीजेपी? उनका साफ और मन का जो हाफ है, वो उनको बधाई है। कहीं से भी कोई साफ का परिकरण दिखता नहीं है, क्योंकि देश की जनता जानती है कि यह स्थायित्व का सरकार है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ही स्थायित्व के द्योतक हैं और उनके नेतृत्व में सरकार 400 पार बनने वाली है। उनका न कोई नेता है, केवल भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले और बढ़ाने वाले, परिवारवाद को बढ़ाने वाले एनडीए की जो गठबंधन है, तो एनडी गठबंधन जो है, उस गठबंधन में किसी प्रकार का किसी का कोई जनाधार नहीं है। भ्रष्टाचार मिटाओ का कोई अभियान नहीं है, केवल भ्रष्टाचार को बचाओ, यही है। अब परिवारवाद को बचाओ, इसी सिद्धांत पे चल रहे हैं। लेकिन दावा वो भी कर रहे हैं कि मुकेश सहनी के साथ जब से आए हैं कि 0 पर आउट कर देंगे बीजेपी को, 0 पर आउट कर देंगे। गुणगान गा रहे हैं वो। उनके गुणगान से क्या होगा? जनता वोट करती है ना निकल के, तो जनता का जो परिणाम है 4 जून को आएगा, उस बात को बताएगा। पूरे देश में विकास की लहर जिस प्रकार से बही है, वो भी आप भी जानते हैं। सनातन की रक्षा, विकास और विश्वास की रक्षा अगर कोई दिया है तो माननीय देश के प्रधानमंत्री, जो स्थायित्व को और पूरे देश को समृद्धि और संस्कार की ओर ले जाने का काम किए, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। लालू यादव INDIA गठबंधन से बीजेपी क्या घबरा रही है, इसीलिए मोदी जी और अमित शाह और राजनाथ सिंह को बिहार बुला रही है? पूरी तरह से लालू यादव के परिवार, तेजस्वी यादव घबराए हुए हैं। आज उनको कोई दिख नहीं रहा है। जो फर्स्ट फेज के भी जो
चुनाव हुए हैं उस बात का परिणाम है कि सब प्रकार से कहीं भी उनको कोई निर्णय का आधार नहीं दिखाई दे रहा है। लालू यादव के बच्चों पर नीतीश कुमार ने मन से कहा, आज तेजस्वी यादव फाइल लेकर आ जाते हैं अपने आवास के बाहर और मीडिया के सामने गिनाने लगते हैं कि मोदी जी के परिवार में कितने बच्चे, उनके चाचा कितने बच्चे, उनके परिवार वालों में कितने बच्चे हैं। ये सब कह रहे हैं तेजस्वी यादव, कह रहे रोजगार की बात ही तो नहीं करते। आज रोजगार जो देने का काम किया है माननीय नीतीश कुमार जी ने भी बताया है कि शिक्षकों को रोजगार के लेके केंद्र में जितने प्रकार के रोजगार को योजनाओं के लेके स्किल इंडिया के माध्यम से हो लाखों को रोजगार देने का हम लोगों ने किया है। तो हम रोजगार के प्रत्येक पैमाने पर हुनर देने का काम किया है। स्किल इंडिया के माध्यम से रोजगार देने का काम किया है, हुनर देने का काम किया है। राशिया रेवड़ी वाले को, पटरी वाले को जितने प्रकार के लोन का देखेंगे इस बात का सूचक है कि जो बड़े पैमाने पर रोजगार कायम हुए हैं, जो स्वयं रोजगार क्या देंगे वो स्वयं जानते हैं कि ये बातें केवल है बरगलाने की कर रहे हैं। उनकी सरकार कभी बनने वाली नहीं है। केवल बिहार की जनता को अपने अपने पाले में जो खींचने का काम कर रहे, बिहार की जनता समझती है कि इनके अनर्गल बयानों से कुछ नहीं होने वाला है। बिहार के पूरे देश में एनडीए गठबंधन की माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही सरकार बन रही है। सब प्रकार का आयाम जो उन्होंने देने का काम किया है और उसी समृद्धि के साथ आगे बढ़ाने का काम देश का करेंगे, बिहार का करेंगे। बसने वाले माननीय रामकृपाल यादव जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की जितने प्रकार के विकास की योजना उस क्षेत्र में रहा है ये जनता जानती है। केवल कोई टूरिस्ट के भाव से आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, सारण का विश्वास है, केवल एक बेटी की तरह चुनाव लड़ते हैं। जनता के साथ मर्मज्ञ, जनता के समन्वय ममता के साथ ये विषय है ही नहीं कि परिवार जो आरक्षण के आधार पर परिवार जो चल रहा है, पार्टी के आधार पर कोई राज्यसभा, कोई मुख्यमंत्री, कोई विधायक, कोई मंत्री, ये कब तक चलेगा। देश की जनता इस बात को समझती है। 400 पार, 400 निश्चित तौर पर पार है और उसी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बनेगी। चलिए, तो बीजेपी का दावा और सत्तू पीते पीते तेजस्वी यादव को खूब सुनाया है। बीजेपी के विधायक संजीव चौरसिया हमारे साथ थे। रोहिणी आचार्य से लेकर मिसा भारती पाटलिपुत्र से उम्मीदवार हैं। क्या जनता विश्वास करेगी? तेजस्वी यादव के वीडियो पर भी इन्होंने कड़ा पलटवार दिया है। बहरहाल इस खंड में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सत्तू पिए, सत्तू पीने से शरीर ठंडा और दिमाग शांत रहता है और बिहार के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठंडे दिमाग नहीं, सत्तू पीते भी हैं और हम पिलाते भी हैं। श्रीमान तेजस्वी यादव की तरह नहीं है कि नवरात्रा में मछली खाते हैं तो आप खाइए, पर जनता को दिखाने का काम क्यों करते हैं नवरात्रा के समय।